नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए एमपीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें हम यूपीटेट 2018 में पूछे गए पर्यावरण के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल या फिर हरित लवक की उपस्थिति के कारण जो पौधों या फिर पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्लोरोफिल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो पहला ऑप्शन है एरोशेल कैन का उपयोग, ठीक है, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये सभी, क्योंकि ये जो तीनों गतिविधियां एरोसोल कैन का उपयोग या फिर वनों को जलाना या फिर कृषि क्रियाकलाप, ये तीनों गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के लिए क्या हैं? जिम्मेदार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूफारविएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा एक ऐसी फसल होती है जिसके बीजों से क्या निकलता है? तेल निकलता है। ठीक है, जिसके बीजों से तेल निकलता है। इसकी जो फली बचती है, ठीक है, बीज के बाद इसकी जो फली बचती है उसका उपयोग जैविक खाद के लिए किया जाता है। तो जो बायोडीजल किससे उत्पन्न होता है? जेट्रोफा के बीजों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है? ठीक है, ऐसा कोई सा पौधा है जो जड़ी बूटियों की रानी है और भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी मानी जाती है? इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमस सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जड़ी बूटियों की रानी और भारत की सबसे पवित्र जो जड़ी बूटी है वो क्या है? तुलसी है। ठीक है, जो तुलसी का जो वानस्पतिक नाम वो क्या है? ऑसिमस सेक्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तुलसी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो जो पीने योग्य जल होता है उसको क्या बोलेंगे? पीने योग्य जल। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रसादी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, जो दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस त्रसादी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक, ठीक है, क्या है? जो एम एस स्वामीनाथन है वो ये क्या है? वो एक कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, जो एम एस स्वामीनाथन है वो क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या? देहरादून। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून है और इसको 1982 में, ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो 1982 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? देहरादून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ठीक है, किसे सोख लेते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान तो किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ठीक है, ऐसे जीव जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं, ठीक है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जीवों को हम मृतक भक्षी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सड़े गले गले या फिर मृत चीज़ों से अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक जीवी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मृतक जीवी या फिर अपघटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है, जो भूमि में जो जल रहता है, ठीक है, उससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? जो तप्त भौम जल रहता है, ठीक है, तो इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, जो 16 घास स्थल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो 16 घास जो स्थल होते हैं वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो 16 है वो भारत के पश्चिमी घाट के 1800 मीटर से ऊंचे मैदानों पर बहुतायत उगने वाले एक विशिष्ट पौधा होते हैं। ठीक है, इन्हीं पौधों में नीले कुरंजी पुष्प खिलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ठीक है, जो पेलिकन जो पक्षी होते हैं वो कहाँ पर प्रजनन करते हैं? ठीक है, तो जो पेलिकन जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी होते हैं। ठीक है, जो पेलिकन है वह क्या है? एक प्रवासी पक्षी है और ये कहाँ पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, जो प्रवासी पक्षी हैं जो कि साइबेरिया या फिर
पूर्वी यूरोप से, ठीक है, आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये सभी, इन सभी जगहों पर ये प्रजनन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग, ठीक है, कौन सा रोग पूछा गया है दोस्तों, मिनी माता जो रोग है, ठीक है, वो किस रीजन, ठीक है, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, ठीक है, जो मिनी माता रोग है वो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका क्या, पारा, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या जाएगा, पारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, ठीक है, किस पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है, ठीक है। तो ओजोन परत क्या है, हानिकारक परावैंगनी किरणों से, ठीक है, पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है। इसके बाद इसका जो ह्रास है वो सर्वाधिक कहाँ पर हुआ, तो इसका जो ह्रास है वो सर्वाधिक दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस से थोड़ा बाहर सा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, जो आपका राइट आंसर है वो है हीरालाल जे कानिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हीरालाल जे कानिया। इसके बाद रेड डाटा बुक में, ठीक है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप देखिए, सबसे पहले विलुप्ति के करीब जीव, या फिर नदियों में प्रदूषण, या फिर घटना भूगर्भ जल स्तर, या फिर वायु प्रदूषण। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, विलुप्ति के करीब जीव को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्षा हैं, ठीक है, जो अध्यक्षा कौन है जो अभी वर्तमान में, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, रेखा शर्मा, ठीक है। ये सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, राष्ट्रपति, ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा इसका, राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो संविधान के किस भाग में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड वाला, ठीक है, जो भाग आपका नवा है, ठीक है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ठीक है, ये यूपी टेट का सिलेबस है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा संविधान संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से। इसके बाद दोस्तों फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, ठीक है, ऐसी कौन सी गैस है जो यदि वर्षा के पानी में घुलती है तो जो वर्षा का पानी है वो कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान जो विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इसका सही आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही के लिए प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही के लिए प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका प्रश्नकाल। इसके बाद वर्षा जल संग्रहण क्या है, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना। इसके बाद भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, ठीक है, जो भारतीय जो गैंडे हैं उनको कहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, असम में है, और ये एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रमुख स्थल है, ठीक है। तो एक सींग वाले जो भारतीय गैंडे वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि असम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, ठीक है, ऐसा कौन सा क्रम है जो ऊर्जा प्रवाह के संबंध में बिल्कुल सही। तो सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, उपभोक्ता आ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, अपघटक। तो जो पहले नंबर पर दिया, ठीक है, उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, जो इनको खाता है, और अपघटक जो इनको अपघटित करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस भी गैस है और वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यही वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उपस्थित है, ठीक है। तो जो इसमें क्वेश्चन में दोस्तों फिर से ध्यान देना, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा था, ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड। धन्यवाद दोस्तों।